दोस्तों, क्या आप इंग्लिश में अपनी राय देना चाहते हैं, अपना ओपिनियन देना चाहते हैं, लेकिन सिंपल आई थिंक से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? दोस्तों, सच तो ये है कि फ्लुएंट स्पीकर्स सेम बात को बहुत ही पावरफुल तरीके से बोलते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं 5 ऐसे एडवांस्ड ओपिनियन स्टार्टर्स जो आपको इंस्टेंटली स्मार्ट बना देंगे और कॉन्फिडेंट बना देंगे। और हाँ, ध्यान से देखना दोस्तों, आखिरी वाला जो स्टार्टर है आपकी पर्सनैलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आप अपना ओपिनियन थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से देना चाहते हैं तो सेंटेंस की शुरुआत कीजिए इन माय ओपिनियन से, जिसका मतलब होता है मेरी राय में। यानी फॉर्मल और क्लियर ओपिनियन देने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। इन माई ओपिनियन दिस प्लान इज इफेक्टिव, यानी मेरी राय में यह योजना प्रभावी है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इन माई ओपिनियन इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट टुडे, यानी मेरी राय में आज इंग्लिश महत्वपूर्ण है। दूसरा स्टार्टर है दोस्तों, जब आप स्ट्रॉन्ग लेकिन पोलाइट ओपिनियन देना चाहते हैं तो सेंटेंस की शुरुआत कीजिए आई पर्सनली बिलीव से। इसका मतलब होता है मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं, यानी पर्सनल टच देने के लिए और कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसको एग्जांपल्स के जरिए समझ लेते हैं। आई पर्सनली बिलीव दिस इज द बेस्ट चॉइस, यानी मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि यह सबसे अच्छा विकल्प है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई पर्सनली बिलीव प्रैक्टिस इज की, यानी मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि अभ्यास सबसे जरूरी है। अगला स्टार्टर है दोस्तों, जब आप न्यूट्रल ओपिनियन देना चाहते हैं तो आप सेंटेंस की शुरुआत कीजिए इट सीम्स टू मी दैट से, और इसका मतलब होता है मुझे ऐसा लगता है। यानी सॉफ्ट ओपिनियन देने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए एग्जांपल्स के जरिए देख लेते हैं। इट सीम्स टू मी दैट ही इज कंफ्यूज्ड, यानी मुझे ऐसा लगता है कि वह उलझन में है। अगला एग्जाम्पल देखिए, इट सीम्स टू मी दैट दिस इज नॉट राइट, यानी मुझे लगता है कि यह सही नहीं है। अगला स्टार्टर है दोस्तों, जब आप स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस दिखाना चाहते हैं तो आप सेंटेंस की शुरुआत कीजिए एम कन्विंस्ड दैट से, और इसका मतलब होता है मुझे पूरा विश्वास है। यानी स्ट्रॉन्ग बिलीफ एक्सप्रेस करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल्स के जरिए समझ लेते हैं। एम कन्विंस्ड दैट शी विल सक्सीड, यानी मुझे पूरा विश्वास है कि वह सफल होगी। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एम कन्विंस्ड दैट हार्ड वर्क पेज ऑफ, यानी मुझे पूरा विश्वास है कि मेहनत रंग लाती है। और दोस्तों, अब वो स्टार्टर है जो आपको अलग और इंप्रेसिव बनाता है, वो है आपका फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, और इसका मतलब होता है मेरे दृष्टिकोण से। यानी मैच्योर और स्ट्रक्चर्ड ओपिनियन देने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज राइट डिसीजन, यानी मेरे दृष्टिकोण से यह बिल्कुल सही निर्णय है। अगला एग्जाम्पल देखिए, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू वी नीड चेंज, यानी मेरे दृष्टिकोण से हमें बदलाव की जरूरत है। दोस्तों, अगर आपने ये 5 स्टार्टर्स यूज करने सीख लिए हैं तो अब आपकी इंग्लिश सिंपल नहीं बल्कि स्मार्ट और इंप्रेसिव बन चुकी है। दोस्तों, आज से आप कौन सा स्टार्टर यूज करेंगे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और अगली वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिए डे 3। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।